नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है 30 अगस्त और शाम के 5 बज रहे हैं और आज है रक्षाबंधन। तो सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों आज हम किसी एक प्लांट के बारे में बातें नहीं करेंगे, बल्कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हम आपको अपने गार्डन में खिले हुए सभी तरह के फ्लावर दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे गार्डन में खिले हुए हैं ये गुलाब के फ्लावर। तो आप देखें ये टाइगर गुलाब है और इस वाले प्लांट में तो फ्लावर खिलते ही रहते हैं। बहुत सुंदर ये फ्लावर है। तो ये टाइगर खिला हुआ है, ये वाइट कलर का जो है हाइब्रिड इंग्लिश वैरायटी का खिला हुआ है। और ये है हमारा देसी गुलाब, देसी नहीं ये भी हाइब्रिड है। और बाकी देसी गुलाब भी ढेरों खिले हुए हैं। ये ऑरेंज कलर का ये है मिनिएचर वैरायटी का गुलाब। और दोस्तों जब गुलाब इस तरह से सूख के ख़त्म हो जाता है तो हमें उनके सीड को तोड़ देना चाहिए। अगर नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा कि सीड बनने लग जाएंगे और प्लांट अपनी पूरी एनर्जी सीड बनाने में लगा देता है और फिर प्लांट में फ्लावरिंग कम होती है। और गुलाब के जो सीड होते हैं वो तो हमारे किसी काम नहीं आते हैं, क्योंकि हम उन्हें ग्रो नहीं करते हैं। और देसी गुलाब जो है कटिंग से बहुत ही ईज़िली लग जाते हैं। और दोस्तों अगले खिले हुए हैं हमारे ये हिबिस्कस। तो शाम का टाइम है, शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो इसलिए ये हिबिस्कस के फ्लावर मुरझा रहे हैं इस वक्त। और ये खिला हुआ है हमारा गलाडिया का प्लांट, मतलब फ्लावर खिले हुए हैं। और गलाडिया के एक तो ये कलर है हमारे पास, इसमें कई कलर निकले हुए हैं, येलो है, ऑरेंज है, ये मल्टी कलर का फ्लावर है। और ये हैं हमारे येलो कलर के। तो ये वाला गलाडिया का तो सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुआ था और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावर आते रहते हैं। और यहीं पे लगा हुआ है हमारा ये चांदनी का प्लांट, जिसको कि मिनी टगर भी बोलते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसका साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ता है, सिर्फ ये नीचे ही नीचे फैलता रहता है, हाइट इसकी नहीं बढ़ती है, एक छोटे ट्री का लुक देता है। और दोस्तों ये खिले हुए हैं हमारे वाइट कनेर। तो ये हाइब्रिड वैरायटी के कनेर खिले हुए हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। और सावन मास के महीने में कनेर के फूलों को जो है शिव शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो हम भी यहाँ से अभी तोड़ तोड़ के लेके जाते थे कनेर के फूलों को मंदिर में। और ये हमारा एग्जोरा है, तो एग्जोरा मिनी एग्जोरा में आप देखें कितने सुंदर बंच आए हुए हैं, जो कि बहुत सुंदर होते हैं और कई कलर में आते हैं। मिनी एग्जोरा आता है, लार्ज एग्जोरा आता है। और दोस्तों यहाँ हमारी ये सेल्फ सीडलिंग से आप देखें रामा सामा दोनों तुलसी निकल आई है सेल्फ सीडलिंग से। और तुलसी तो हमारे नीचे मतलब लगी हुई है जहाँ हम पूजा करते हैं, और छत के ऊपर तो हम पूजा करने आते भी नहीं हैं। और ये सीड पता नहीं कहाँ से आ गया है। आप देखें ये वाइट वाली तुलसी है और ये है नीली वाली तुलसी, ये राम तुलसी है और ये श्याम तुलसी है। तो हमें इसको नीचे लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि राम और श्याम तुलसी एक जगह ही लगाई जाती है, एक पॉट में ही लगाई जाती हैं। और यहाँ तो ये बिल्कुल सेल्फ सीडलिंग से निकल आई है, ना सीड डाला है ना हमने कहीं से लाके लगाई है, इस पॉट में सेल्फ सीडलिंग से निकल आई है। और भी एक दो जगह तो ये राम तुलसी और भी निकल रही हैं कई जगह, लेकिन ये शाम तुलसी तो शायद ये एक ही है और हमने नहीं देखा है कहीं भी इसको निकले हुए। और दोस्तों यहाँ लगे हुए हैं हमारे ये पिंक कलर के कनेर, ये पिंक कलर के कनेर के फ्लावर खिले हुए हैं। और ये प्लांट तो हमारा काफ़ी पुराना है।
ये हैं हमारे सदाबहार। तो ये हमारे जो है देसी वैरायटी के सदाबहार है। इनके फ्लावर बहुत ही ज़्यादा आते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों इसकी कटिंग भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह के ये सीड पॉड बनते हैं, इससे भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर और बहुत हार्डी प्लांट होता है। और ये खिल रहे हैं हमारे कॉस्मोस। तो आप देखें कॉस्मोस कितना सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों गर्मियों का जो कॉस्मोस होता है, हमने उसमें देखा है कि उसमें सीड नहीं बनते हैं। आप देखें ये वाला जो है पक्के तैयार हो गया है, लेकिन इसमें एक भी सीड नहीं है। हमने कई फ्लावर देखे हैं तोड़ के, जैसे सूख गए हैं तो उसके बाद तोड़ के देखे हैं, लेकिन एक भी सीड जो गर्मियों के फ्लावर होते हैं उनमें सीड नहीं बनते हैं। और जो विंटर सीजन के कॉस्मोस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सीड बनते हैं। और ये खिले हुए हैं हमारे अलमांडा। तो अलमांडा ये दिन में खिला हुआ था। तो दोस्तों अब तो शाम का टाइम है, जैसे कि बताया है 6:30 बज रहे हैं। तो अलमांडा के फ्लावर भी अब बंद हो चुके हैं। और ये लगे हुए हैं हमारे बोवर के फ्लावर। तो आप देखें कितने सुंदर खिल रहे हैं, वाइट कलर के बंच में आते हैं। पूरा साल ही इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। बहुत सुंदर और बहुत हार्डी वाइन होती है बोवर की वाइन। और दोस्तों इसी के पास ये लगे हुए हैं हमारे मोरैया पेनाकुलाटा के फ्लावर। आप देखें कितने सुंदर हैं ये वाइट कलर के फ्लावर, बंच में आते हैं। शाम के टाइम तो बिल्कुल पूरे गार्डन को ही महका देते हैं। इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी शाम के टाइम पूरे गार्डन में फैली रहती है। और ये खिले हुए हैं हमारे रेन लिली। तो रेन लिली तो खिल के बंद हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों रेन लिली दिन में खिलते हैं और शाम के टाइम बंद हो जाते हैं। और इस वक्त तो रेन लिली बहुत ही ज़्यादा खिल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 4-5 दिनों पहले लगातार 2 दिन तक बरसात आई थी। और उसके बाद तो पूरे ही जितने भी हमारे रेन लिली के लगे हुए हैं सभी में फ्लावरिंग शुरू हो गई। और ये खिल रहा है हमारा अपराजिता, ब्लू कलर का अपराजिता। ये लास्ट ईयर का प्लांट लगा हुआ है इस पॉट में। और दोस्तों यहाँ कई जगह हमारे जो है अपराजिता के प्लांट सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो गए हैं, क्योंकि जहाँ भी इनका सीड पड़ता है वहीं प्लांट निकल आते हैं बरसात के टाइम में। और दोस्तों इनमें इस तरह की फलियाँ आती हैं। ये इसकी फली है और इनमें जो है ब्राउन कलर के ये सीड हैं। आपको दिखा दें ये सीड हैं, और जहाँ भी ये सीड पड़ते हैं तो वहीं इनमें प्लांट निकल आते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं ये प्लांट। और दोस्तों इस वक्त भी हमारे गार्डन में आप देखें गजानिया के फ्लावर खिले हुए हैं। गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, लेकिन गजानिया के फ्लावर तो हमारे गार्डन में पूरे साल से ही खिल रहे हैं और प्लांट भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। रोज़ एक दो फ्लावर तो खिलते ही हैं गार्डन में। और यहाँ खिले हुए हैं हमारे ये अडेनियम। तो आप ये देखें कितने सुंदर फ्लावर हैं। इस वाले जो है टहनी में आए हुए हैं, और यहाँ भी ये अडेनियम के फ्लावर आए हुए हैं। और इसी के पास ये गोमफ्रीना का प्लांट लगा हुआ है, लेकिन इसमें सीड पॉड बनने शुरू हो गए हैं और गोमफ्रीना के फ्लावर तो कम आ रहे हैं। और दोस्तों इसके नीचे आप देखें ये वाला पॉट रखा हुआ है, तो इसके सीड गिर के यहाँ कितने सारे गोमफ्रीना के प्लांट निकल आए हैं इस वेजिटेबल की ट्रे में। तो दोस्तों आपको हमारे गार्डन में खिले हुए फ्लावर कैसे लगे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको हैप्पी रक्षाबंधन। सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्ते जी, धन्यवाद।